के। तो मैं हमेशा फुल ये औरतों वाले लुक में रहती तो औरत तो लगूंगी गाइज क्योंकि मैं हमेशा साड़ी पहन के रहती हूँ, चूड़ी पहन के रहती हूँ और बिंदी भी मेरी बड़ी रहती है। लोग हेलो गाइज, स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? होप कि सब बड़े होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है गाइज सुबह के सारा काम निपटा के। अभी 11 बज गए हैं हमें। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए और हमने घर में पाठ पूजा कर ली है और अभी पूरा रेडी होके साड़ी वाड़ी पहन के। और साथ ही में गाइज आज मेरा बर्थडे भी है। तो मुझे हैप्पी बर्थडे बोलो बच्चे, पहले मुझको विश करो। हैप्पी बर्थडे। गले मिलके करो, गले मिलके करो। हैप्पी बर्थडे मम्मा। अब नहीं कर दी, सुबह उठ के कह रही थी हैप्पी बर्थडे मम्मा। बोला था ना, अभी फिर बोल दो। कैमरे के सामने क्यों नहीं बोलता? बोल दो, बोल दो यार प्लीज। केक नहीं खाएगी? मेरा बर्थडे नहीं है? ठीक है फिर। और बोलो हैप्पी बर्थडे। कौन किसका बर्थडे? मम्मा यार। गले मिलो फिर। बोल हैप्पी बर्थडे मम्मा। हैप्पी बर्थडे। किसी करो। आपकी मम्मा कैसी है? अच्छी। तो किसका बर्थडे है आज? मम्मा यार। मम्मा का बर्थडे है आज। भी नवरात्रि भी है। मंदिर से आ गए हैं और अभी उर्वी को हमने सुला दिया था क्योंकि उर्वी बहुत परेशान कर रही थी। अब उर्वी सो गई है। अब हमारे यहाँ पे आज हमने 2-3 रील बना दी। मम्मी बोल रहे मुझे तो अकेले बना, और मतलब अकेले बना, मुझसे नहीं होगा। तो फिर भी मम्मी से मैंने एक रील बनाई दी। और आज मेरा बर्थडे भी है। तो मम्मी कितने साल की हो गई मैं बताओ तो? 24 साल है कि नहीं? 24। अच्छा मैं हाँ एक नन के पंपी 24 साल है 25। वो लगती हो आंटी लगती हो। तो गाइस मैं आंटी जैसे लगती हूँ। अभी मैं 24 साल की हूँ। 24 कमेंट 24 पूरे हो गए ना? 2000 की हूँ मैं। तो कितने साल हो गए? 2000 की। हाँ तो 25वां लगा है नहीं? पता नहीं, मैं भी कंफ्यूज हूँ। 24-25 पर ऐसे ही है। अब बुढ़े हो गए, अब बच्चे हो गए, तो अब बुढ़ापा आ गया हम पे भी। तो 25। अभी वैसे मेरी उम्र की लड़कियों की अभी शादी नहीं हो रखी है। कितनों की पहले भी हो गई। ये भी नहीं कह सकते कि अभी कितनों की हो गई। ज़्यादातर की हो गई, अभी कितने रह गए हैं। तो मेरी उम्र की लड़कियों की शादी दिल्ली में तो खास करके 25-26 में ही होती है। अब हो रही थी शादी करने की उम्र, और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। तो आंटी वाला लुक तो मेरा हमेशा रहता है। देखो गाइज मेरे हाथ में हमेशा चूड़ा मिलेंगे क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा लगता है। शादी के बाद मैंने हमेशा ऐसे रखे होंगे ना मम्मी। मैंने हमेशा मतलब चूड़ा, मम्मी भी बोलते हैं कि चूड़ा पहना कर हमेशा। और क्योंकि हाथ भरे भरे अच्छे लगते हैं सुहागन लड़की औरतों के। तो मैं हमेशा फुल ये औरतों वाले लुक में रहती तो औरत तो लगूंगी गाइज क्योंकि मैं हमेशा साड़ी पहन के रहती हूँ, चूड़ी पहन के रहती हूँ और बिंदी भी मेरी बड़ी रहती है। लोग छोटी बिंदी लगाते हैं। और गले में भी मेरा हमेशा जब से मैंने इसको बना रखा है यही रहता है। और नोज पिन तो रहता ही है। मांग भी मैं फुल भरती हूँ, साड़ी भी मैं रोज़ पहनती हूँ। तो लुक आ जाता है औरतों वाला। तो लोग मुझे आंटी बोलने लग जाते हैं जिनकी उम्र मतलब 32-33 साल हो गई। उनकी मतलब अभी शादी नहीं हो रही तो अभी बच्चे हुए, और हमारी शादी हो गई, हम कम उम्र के हैं तो हम आंटी हो गए। तो ये है आजकल का ज़माना। और तो गाइस मेरे को तो ऐसे ही पसंद है कि शादी के बाद औरतें मतलब फुल लुक में रहनी चाहिए मतलब। तो मैं आज भी साड़ी में ही हूँ। ऐसे मैं सोची नवरात्रि में रहूँगी, पर मेरी एक भी ब्लाउज मेरे साथ मतलब अभी सबने मेरे को धोखा दे दिया लास्ट में। तो मैं अभी एक गोल्डन कलर का भी यही बचा था लास्ट ऑप्शन मेरे पास। ये मैंने पहले ही मतलब ये आ गया और तो नहीं आ पाए, तो मैंने इसको पहन लिया इसके साथ। और आज हमको मैंने कीर्तन में जाना है। तुमको क्या सोट पड़ गई? मेरे को भूख लगी। भूख नहीं लग रही, इनको नींद है। तो गाइस हमारा व्रत है दोनों का अभी, और उर्वी भी सो गई है। तो हमने रील वगैरह भी बना दी है। अभी मैंने जाना है कीर्तनों में, और कीर्तनों की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी मतलब वो जो भजन कीर्तन वाले, क्योंकि इस ब्लॉग बनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। कीर्तन हमारे बहुत लंबे होते हैं, जैसे कि मतलब आप माता रानी के कीर्तन होंगे, फिर और भगवानों के भी होंगे, तो बनाते बनाते कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उसकी मैं अलग से बनाऊंगी। और जो मेरा आज बर्थडे वाला ब्लॉग होगा अलग से बनेगा। तो अभी मुझे कल की वीडियो में एडिटिंग करनी है। तो केक और काटेला? केक नहीं काटेला? पता ना काटे वाला है, केक आज कैसे काटे? कशी काटे वाला माता रानी प्रसाद बनेगा और क्या पता नहीं। अब इसके पापा पता नहीं क्या करेंगे। अब आज तो मतलब आज तो माता रानी का वो भी है। आज तो भोग ही लगेगा। सबसे बड़ा प्रसाद तो ही है, और क्या प्रसाद होगा। और क्या चाहिए? केक क्या काटना है गाइस? अब तो बड़े हो गए, अब बुढ़े हो गए, बच्चों का केक काट रहे हैं हम। अपना कहाँ काटना है? इसके पापा ने भी नहीं काटा था इस बार केक। हमने मतलब ऐसी पार्टी दे दी किस्मत तुम में। बूढ़े हो गए, हम जवान हैं अभी। हाँ इनका केक काटा था। हाँ हमारे टाइम में बोल रहे कि क्या काटना है। ऐसे तो चलो आज नवरात्रि भी, पता नहीं इसके पापा की मर्जी, हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनके सामने हमारी चलती नहीं है ना। ले आएंगे तो काट देंगे, खा लेंगे बाद में। मम्मी बोलेगी मैं कैसे खाऊंगा उनका, क्योंकि इनके 9 दिन के व्रत रहते हैं। हम तो कल भी खा लेंगे। वैसे ना उसमें बिना नहीं खाना चाहिए पर तुम केक
है, तो मैं मना बोल दूंगी। मुझे बोल तो रही थी सुबह, उर्वी को बोल दूंगी उर्वी केक लेके आऊँगा करके, तो अभी बात नहीं हो रही है। बर्थडे है, केक ही काटना और चीज़ भी है, दान आन कर दो कहीं बर्थडे के नाम से, जितने केक हम आ गए, मंदिर से आ गए, अब मंदिर तो हमारे दे घर दो, किसी गरीब को दे दो। अब कीर्तन भजन देखते हैं क्या क्या होता है हम भी। उसके बाद गाइस अभी मैं वीडियो एडिटिंग भी करनी है, उसको भी डालना है और फिर तैयार भी होना है। आज कीर्तनों में मैं जाऊँगी, है ना, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो फर्स्ट नवरात्रि भी है बर्थडे में तो मैं जाऊँगी अभी, क्योंकि अब मम्मी तो ना हमारे सुर ना ताल ना गाइस ये भी जाते हैं। अभी ऐसा है ना कि फर्स्ट में ही नवरात्रि की नवव्रत नहीं रखती मम्मी, रोज़ रखती हैं, तो बाद में चले जाएंगे। और मेरा ऐसा है कि मैं व्रत के दिन मुझे अच्छा लगता है ज़्यादातर, तो मैं देखती हूँ मैं कितना जाऊँगी, और मम्मी ज़्यादातर मतलब दोनों जाते हैं। कभी अभी दूर भी है ना, एक घर में भी बच्चा है, फिर पापा के लिए खाना भी बनाना, तो हमारा ये सिस्टम हो जाता है और हम दोनों चले जाते हैं। फिर बच्चे भी हमारे साथ एक दो दो बच्चे, उनको ले जाके फिर हम 4-5 जने हम ही हो जाएंगे एक घर से। हमको बोलेंगे सारा खानदान लेके आ गए यहाँ पे, इसलिए हम सब नहीं चाहते। अपने घर में जैसे चाची और के घर में, मामी के घर में हम चले भी जाएंगे, क्योंकि वो तो अपना है, और दूर दूर हम बच्चों को भी नहीं ले जाते। तो अभी चाची और के घर में होंगे तो सब जाएंगे। और तब अभी गाइस 1:30 बज गया है। आज टाइम पता नहीं चला ना, आज का दिन पता नहीं। सुबह से माता रानी के उसमें सफाई सफाई में पता नहीं क्या क्या हुआ हमारा, ऐसी 11-12 ऐसे बज गए। फिर तो हम मंदिर गए, मंदिर से आते आते 1 बज गया, और फिर वीडियो वगैरह बना रही 1:30 बज गया। अभी जाने का टाइम हो जाता है कीर्तनों में। तो गाइस सीधा मिलती हूँ आपको कीर्तनों में जब जाएंगे उस टाइम। अभी मैंने तैयार भी होना है, क्योंकि सुबह से मैंने बाल ऐसे ही फैला रखे हैं, और साड़ी भी जब ढंग से लगाऊंगी, पिछौड़ा भी ले जाना पड़ेगा वहाँ। और तो अभी सब सामान देखना है, एडिटिंग भी करनी है, बहुत सारा काम। मेरे सबसे छोटे देवर मेरे आ गए बर्थडे विश करने के लिए। थैंक यू देवर जी, थैंक यू। यहाँ पे हमारी मामी जी भी आ गई। मामी नमस्कार। तो ये मुझे बर्थडे विश करने के लिए आ गए हैं। तो आज मामी का भी व्रत है, मामी ने भी साड़ी पहने के, तो अब मामी के साथ तो रील बनती है गाइस। देखो अब रील नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, रील तो ऐसी बारी मिल जाएगी सबको डांस करने वाली, तो सब नाचते रह जाएंगे सासू लोग। तो वैसे हम कीर्तनों के लिए निकल गए हैं, यहाँ पे दीदी लोग और मामी लोग। तो सभी मंडली की सदस्यों को जय माता दी, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। यहाँ पे माता रानी का दरबार लगा है, और यहाँ ये हमारी सारी मंडली वाले हैं, कीर्तन मंडली वाले। कीर्तन ख़त्म हो गए हैं, और कीर्तनों की वीडियो मैंने अलग से पोस्ट करके डांस वाली, और यहाँ पे नारियल भी तोड़ दिया, और इसके बाद फल फ्रूट जो हमारा प्रसाद था वो वितरण होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं गाइस घर को। मैं आ गई हूँ घर, और कीर्तनों से अब बहुत लेट हो गई, अंधेरा भी हो गया, और मुझे आज बाजार में जाना है, क्योंकि आज मंडे मार्केट जाना है। तो उर्वी के लिए आ रखे, कन्या उर्वी के लिए पैसे भी आ रखे। हाय बोल लड्डू आ रखा है, तो इनके लिए कन्या आ रखी थी, और जो मतलब प्रसाद मिलता है। और अभी मम्मी ने खाना बना दिया है, और हमको बहुत लेट हो गई है, सबको मतलब बहुत देर हो गई थी, हम लेट में ही गए थे। तो अभी मैं बाजार जा रही हूँ, क्या चीज़ करना है, तो उसके बाद करते हैं पूजा पाठ। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस मैं बाज़ार से भी आ गई हूँ, और इतनी थकान लग जाती है ना जब हम बाज़ार से भी आते हैं और कीर्तनों से भी आते हैं, तो थकान सी लग जाती है। तो उर्वी आ जाए जरा जा। और बोलिए मम्मी आपका केक कहाँ है, तो हम केक वेक कुछ नहीं ला रहे इस बार, क्योंकि वैसे तो मतलब नवरात्रि को नहीं होता तो क्या पता लाते, नवरात्रि के साथ नहीं ला रहे हम। आइसक्रीम खाना है, केक नहीं खाना। चलो आइसक्रीम खिलाएंगे। इधर आज भी किसका बर्थडे है? मेरे बाबू इधर आओ। बोल मेरी मम्मा का बर्थडे है। वो मम्मी को प्यार कर दो फिर। किसका बर्थडे है? मम्मी को केक के बदले काजू बादाम ले आए, जिससे मैं मोटी हो जाऊँ। केक खा के मैं मोटी नहीं हो पाऊंगी, इसलिए हम काजू बादाम लेके आ गए। केक नहीं बाबू, केक गंदा, केक नहीं लाना आज। तुम्हारा आज व्रत है, क्या खिलाना है तुमको? केक ले आओ। रोटी बना रही है। ये देखो गाइस मेरी सासू माँ रोटी बना रही है। ऐसी सास सबको मिले जो बहू के आने से। मैं तो बैठी थी तब से, मेरी सास ने रोटी, इसमें सोने के इसमें मेले वो आ गए, अंगूठियाँ 4-5 सोने की। ये मेरे हस्बैंड लेके रखे मेरे गिफ्ट, और हम गाइस के रखे देखा रखे हैं। बताओ, नज़र मत लगाना, मैं मोटी हो जाऊंगी वरना। तो ये खाली वैसे घर का सामान लेके आ रखे हैं। मम्मी रोटी बना रही है, तो मम्मी रोटी बना रही है, मैं अब कुछ नहीं करूँगी। देखो पसीना देखो मम्मी को, मिठाई जैसा लग रहा है हाथ में। अब बोलो ऐसे तुम काम कम छा, तो पसीना कैमरा लगा रहा हो, बोलो।
गाइस मेरी बहू क्या मेरी बहू कीर्तनों से आ रही है, बहू कीर्तन में से आ रही है, सब्जी लेके आ रही है, कब रोटी बनाएगी, कब खाएंगे। इसलिए मैंने रोटी बना दी। अब भूख भी लग गई है, बोलो। 7 बज गए, 2 बजे से निकली, अब 8 कितने बजे, टाइम देखो जरा। 7:30। 2 बजे से निकले थे, 2, 3, 2:30 बजे से निकल रखे थे। 3, 3:30 आई थी, 7:30 हो गए। 3:30 हो गए थे, 2:30 कहाँ। 3:30 हो गए थे। हाँ अब ड्यूटी वाले कब रोटी खाएंगे, कब क्या करेंगे, अब बनाना है यही भाई। हाँ फिर अभी हाथ पैर चल रहे हैं तो ठीक है। रोटी तो बना नहीं सकते। तो मैं सब्जी लेने नहीं जाती। अभी करी खाने में आलू की तरी और दलिया रोटी खीरा लाई थी। खाते हैं खाना पहले अब। हेलो गाइस, देखो बर्थडे गर्ल बर्तन धो रही है। बर्थडे नहीं, बर्थडे रोज एक ही जैसा रहता है। बर्थडे को धोने चाहिए बर्तन खूब सारे। बर्थडे के दिन काम भी कराते हैं, देखो ससुराल वाले। और क्या, आज हमने भी करा था। ये तो नीम है, नीम। आज हमको बैठाना था, खिलाना पिलाना था। सुबह से बहुत हो गया भाई, बैठना बैठना, पूरा दिन चले गया बैठना बैठना। तो ये देखो ये हाल हो रही है, बर्थडे के दिन भी बर्तन हिला रहे हैं। अब हो गया बर्थडे, हो गया अब, और क्या। रोज का वही दिन है, मतलब कोई बर्थडे स्पेशल नहीं है, रोज एक ही दिन है। रोज बर्तन धो, खाओ पियो। अच्छा, तो धोते गाइस, बर्तन धोते, खाना वाना हमने खा लिया है, और क्या कर सकते हैं फिर। तू बोला। हमारे घर में ऐसी लड़ाई चलती रहती है। हमारे घर में तो किसका घर है? बात कर रहे हो। तो गए सारा काम निपटा दिया है, और आज का ना दिन पूरा बिजी रहा है। ऐसे होता है जिस दिन मतलब व्रत भी रहता है, कीर्तन भी रहते हैं, तो बहुत मतलब ऐसा हो जाता है, काम बढ़ जाता है। और मतलब हम तो दो जने हैं, कर लेते हैं फटाफट से। मम्मी कर लेती है तो मैं मतलब दूसरा काम कर लेती हूँ। तो अभी बाजार जाना था तो मम्मी ने रोटी बना दी थी, तो खाना भी हमने टाइम से खा लिया है, और अभी मैंने बर्तन भी धो दिए हैं। और आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं गाइस, इस बार हमने बर्थडे कुछ ऐसे ही सेलिब्रेशन किया, मतलब क्योंकि नवरात्रि अभी थी, उस चक्कर में मतलब केक वेक कभी नहीं करा। और केक वेक तो मतलब मैंने शादी के बाद अपने यही सेलिब्रेशन किया है बर्थडे का, क्योंकि गांव में हम इतना बनाते नहीं थे, पहले से ही नहीं बनाते थे, मतलब हम कोई भी नहीं बनाता था गांव में, मतलब कोई नहीं बनाते थे। शादी से पहले भी इन्होंने मतलब बनाया था मेरा बर्थडे, पहले पिछले साल मतलब पहले भी कि बना करके, तब उस साल भी बनाया। और फिर शादी के बाद सीधा मतलब हैजन नहीं किया था, मतलब जो भी किया था। तो पहला बर्थडे जब मेरे ससुराल में हुआ था, तो हमने सबको बुलाया था, रिश्तेदार जितने लोग हैं मतलब हम, तो हमने मतलब उस साल बहुत ज़ोर शोर से बनाया था, क्योंकि पहला था ना शादी के बाद, तो सारे रिश्तेदारों को भी बुलाया था। बारिश भी हुई थी बहुत ज़्यादा उस साल, मेरे देवर भी थे, तो हमने मतलब खाने पीने का भी तो बहुत ज़्यादा उस दिन, तो मतलब बहुत लेट भी हो गई थी सब कुछ में, 12-11 बज गए थे हमको रात को। और फिर हमारी शादी की कैसेट भी आई थी उस साल, पहला था। फिर उसी बहाने हमने शादी की, वो भी देखी, और बारिश भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बाढ़ जैसी आ गई थी यहाँ, तो वो भी यादगार रहा। फिर 2-3 जो बर्थडे मेरे पिछले साल, उसके पहले पिछले साल हम मंदिर गए थे, उससे पहले भी मतलब मंदिर तो हम हमेशा जाते हैं, इस बार हमारा मंदिर जाने का वो नहीं रहा, क्योंकि आज मंडे था और ड्यूटी का भी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि आजकल बिजी चल रहे हैं हस्बैंड जी, तो कल परसों भी हम कहीं जा नहीं पाए। और सेलिब्रेशन का क्या है, कभी भी कर लेंगे फैमिली के साथ जब मौका मिले। अभी मैं आज की वीडियो में इतना ही, और सेलिब्रेशन अब प्लान है मेरा मंदिर जाने का, क्योंकि मुझे ज़्यादा मंदिर जाना ही पसंद है। तो अभी मैं देखते हैं कब मौका मिले, कब मतलब हस्बैंड को छुट्टी मिले, और कब कोई ऐसा नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगी तो कहीं जाएंगे घूमने के लिए, और देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ फिर से आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मुझे अभी ये वीडियो का थंबनेल भी बनाना है, टाइटल भी लिखना है, जो मैंने कल वीडियो पोस्ट करनी थी, मतलब उसमें टाइम लग गया, सुबह से मतलब काम पे बिजी थे। उसके बाद मैंने उसको पोस्ट तो कर दिया और सारा कुछ हो गया, एक थंबनेल बनाना रह गया था। फिर उसके बाद मैं उसमें चली गई थी, कीर्तन में चली गई थी, तो वहाँ नहीं हो पाया। फिर मेरे उसमें रिचार्ज भी नहीं था, फिर मैं वहाँ चली गई थी, तो उस चक्कर में बहुत लेट हो गई है। अभी मुझे उसको भी करना है फिर, क्योंकि ये वीडियो भी तो एडिट करनी है, फिर कल तक कोई वीडियो भी आएगी। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होते हैं गाइस, मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।